जनपद में जाट महासभा को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विवादित जाट महासभा के बाद अब नए संगठन जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के गठन और रजिस्ट्रेशन किया गया। संगठन को पूरे प्रदेश स्तर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन फिलहाल यह केवल मुजफ्फरनगर जनपद में सक्रिय रहेगा। गांधी कॉलोनी स्थित चौधरी चरण सिंह भवन में सर्वप्रथम हवन पूजन के साथ संगठन का शुभारंभ किया गया। इसके बाद अहम बैठक में कार्यकारिणी की घोषणा की गई और नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। धर्मवीर बालियान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने जाट महासभा के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित रहने का संकल्प लिया। उन्होंने जाट समाज के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित रहने का संकल्प दोहराया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संगठन ब्लॉक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएगा और जिले के प्रत्येक गांव में संगठन से जुड़ा पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। धर्मवीर बालियान ने समाज से आह्वान किया कि हर सदस्य कम से कम महीने में एक दिन समाज के नाम अवश्य निकाले। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 28 सितंबर को भोपाल रोड स्थित पंजाबी बारात घर में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें जाट समाज के मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। यह नहीं, जाट महासभा समाज की एकजुटता और युवाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आज भाई साहब हमने पहले नौरते को एक शुभ दिन माना जाता है। इस पे हमने के जनपद का जो पिछला संगठन था जनपद जाट महासभा, वो काफी समय से विवाद था और विवाद में 5 जून को रजिस्ट्रार ने उसकी कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर दिया। सबके छिपा हुआ विवाद नहीं किसी से, आपके माध्यम से या अखबार के माध्यम से सभी को, शहरवासियों को, समाजवासियों को सब कुछ की जानकारी है। तो हमने सब लोगों ने ये निर्णय लिया, पूरे जिले के व्यक्ति हमने इकट्ठे करे समाज के, बस विवाद का कहीं तो अंत होगा। अंत यही है, हम उसमें सिर नहीं मारते। जो विवादित हो चुका संगठन वो कालातीत घोषित होगी। कमेटी यार मुझे नहीं लगता है वो खुला गया, वो तो डब्बे में बंद होने वाली चीज होगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार मांग रहा वो हम उसे दे नहीं पा रहे। वो तो डिटेल मांग रहा, पूरा पैसा कब आया, किससे आया, कब बैंक में गया, वो रिकॉर्ड है सारा जगदीश बालियान के पास। कई बार हमने भी कहा दूसरे लोगों से, वो देना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या है कर रखा उसमें, वो तो वो जाने। खैर हमने अपना एक नया संगठन रजिस्ट्रेशन करा, उसका नाम रखा हमने जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। उसका कार्य क्षेत्र भी पूरा उत्तर प्रदेश रहेगा। फिलहाल हम जिले में शुरू कर रहे, अपने मुजफ्फरनगर से शुरुआत कर रहे। आज हमने नई कार्यकारिणी का गठन किया। पहले संरक्षक मंडल का चुनाव हुआ, मुख्य संरक्षक का चुनाव हुआ। रामपाल वर्मा जी हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक है, 13 इसमें संरक्षक बने। उसके बाद हमने इसमें कई विंग बनाई अब की बात, जैसे शिक्षक विंग है, विधि प्रकोष्ठ है, युवा विंग है, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है। तो हमने ये कई टीम इसमें खड़ी करी संगठन में, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करेगी। अब अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि हमने जिला अध्यक्ष बनाया मलिक साहब को, में जितने भी शिक्षक हैं हमारे मेंबर बनाएंगे समाज के। और कोई भी विषय होगा, किसी का भी समाज के व्यक्ति का जायज विषय होगा, वो किसी भी पटल पे हो, वो सरकारी पटल हो, सामाजिक पटल हो, उस पर सभा काम करेगी। सही मुद्दों पे, गलत होगा तो उसका विरोध करेगी। क्या नौबत आएगी आपको संगठन नहीं बनाना पड़ेगा? नौबत है, देखो समाज में काम करने वाले लोग थे बहुत सारे, और एक विवाद में उलझ रहे थे पिछले 2 सालों से। सबने ये निर्णय लिया भाई इसे खत्म करो, एक नया गठन करके नई शुरुआत करो, क्योंकि हमें बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़े। उसके लिए एक बैनर की भी आवश्यकता हो, और बैनर के साथ फिर कार्यकारिणी की आवश्यकता हो। वो बैनर विवादित हो गया, ये बताओ मैं कहाँ लिखूं? धर्मवीर बालियान कालातीत अध्यक्ष आ रहा, मैं तो नहीं काम कर सकता जो दूसरे कर रहे। हमने ये कहा जब हम कालातीत हो गए तो हमें कानून का पालन करना चाहिए, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने उस लेटर के हिसाब से अपने आप को दूर कर लिया, हमने अपनी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। आज की डेट में जनपद जाट महासभा पे हमारा कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है, क्योंकि वो कार्यकारिणी कालातीत होगी। और अब हमने नया रजिस्ट्रेशन करा, उसके हिसाब से हमने सभी को यहाँ पद दिए। जिनको रह गए, हमारा एक 28 तारीख में पंजाबी बारात घर में बच्चों का एक बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और बहुत ही भव्य रूप से हम उसे कर रहे हैं। उसे ये मान लो कि नए रूप में आ रहे,
नए नौजवान साथ आ रहे, कुछ भी मान लो, उसे बहुत भव्य तरीके से हम करेंगे। और उसके बाद जो हमारे साथी रहेंगे उन सबको समीक्षा करेंगे उस कार्यक्रम की, और जो लोग रहेंगे उनको पदों पे आसीन करेंगे, उनकी जिम्मेदारियां उनको देंगे।